पाकिस्तान की खबर है, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर दोहा पहुंचा है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक, ऊर्जा और निवेश सहयोग को बढ़ावा देना। साथ ही वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन मौजूद रहेगा। इस बीच मौके पर ऊर्जा और निवेश सहयोग पर बातचीत का जो माध्यम है इस मुलाकात के दौरान रहने वाला है। पाकिस्तान में दालों की भारी कमी है और आयात निर्भरता का संकट भी गहराता जा रहा है। घरेलू उत्पादन कमजोर होने की वजह से मुल्क अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा विदेशों से मंगवा रहा है। बढ़ता आयात बिल पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव दिन पर दिन और दोगुना होता जा रहा है। पाकिस्तान में दाल की भारी कमी से हालात चिंताजनक हो गए हैं। पाकिस्तान अपनी करीब 80% जरूरत आयात से पूरी कर रहा है और हर साल करीब 9.80 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। सालाना खपत करीब 16.2 लाख टन है, जबकि घरेलू उत्पादन बेहद कम है, जिससे करीब 10 लाख टन दाल विदेश से मंगानी पड़ती है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि उत्पादन नहीं बढ़ा तो आयात निर्भरता और आर्थिक संकट और गहरा सकता है। किसानों को कम फायदा और जलवायु परिवर्तन भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। रमजान के महीने में पूरा पाकिस्तान महंगाई से परेशान है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लोगों की जेब तो पहले से ही खाली थी, अब रमजान में उनकी प्लेट भी खाली है। रोजा खोलने के लिए न फल मिल रहे हैं, न ही खजूर है उनके पास। रमजान महीने में पाकिस्तानी मुफलिसी के आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान में सेब 550 रुपए किलो बिक रहा है, संतरे 450 रुपए किलो मिल रहे हैं, अनार 900 रुपए किलो तो केले 300 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। अमरूद 300 रुपए किलो बिक रहा है, खजूर 3 से 5,000 रुपए किलो मिल रहा है। शहबाज सरकार ने दावा किया था कि रमजान में वो आवाम को सस्ते दरों पर फल, सब्जियां और दूसरे सामान मुहैया कराएगी। कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था की भी बात कही गई थी, लेकिन सारे दावे हवाई साबित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बार पलटवार तेज हो गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर हमला बोला और कहा एसआईआर से नकली नाम हटाए जाएंगे, इसीलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जेएनयू में वामपंथी समूहों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू में वामपंथी विचारधारा नहीं मानने वाले छात्रों को पीटा जाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। राबड़ी देवी ने कहा कि प्रदेश में रोजाना हत्याएं और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार सो रही है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा हटाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया, कहा कि बदले की भावना से सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुलानंद के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज होने के बाद सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि जो भी बीजेपी के जुल्म और बीजेपी की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाता है, बीजेपी उसे झूठे आरोपों से धमकाती है।